कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, तो कौन सी सरकार ने, कौन सी पार्टी ने देश के हितों के लिए बहुत अच्छे काम किए या बिल्कुल भी काम नहीं किए। तो डिस्कस करते हैं कि कांग्रेस जो कि सत्ता में अप्रोक्स 60 से 65 साल तक रही है, 1947 के बाद 2014 तक, बीच बीच में बीजेपी की गवर्नमेंट भी आई बट बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, और बीजेपी जो कि 2014 से लेकर अभी तक सत्ता में दिखाई पड़ती है। चलो बात करते हैं 1947 के बाद। तो जो सबसे पहला आईआईटी बनाया गया वो बनाया खड़गपुर में 1951 में, जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। साइंटिफिक इंडिया विजन था। एम्स बनाए गए 1956 में। डीआरडीओ और इसरो, भेल, सेल, ओएनजीसी जैसी जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका निर्माण हुआ कांग्रेस की सरकार में। और तो और जो परमाणु परीक्षण हुआ वो भी कांग्रेस की सरकार में ही हुआ था। इसके साथ साथ लेकिन बहुत सारे युद्धों का सामना भी कांग्रेस सरकार को करना पड़ा। अगर हम उस समय की भी बात करें तो क्योंकि देश नया नया आज़ाद हुआ था, तो देश की नींव रखने में जो मेजर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया वो कांग्रेस ने, क्योंकि उस समय कांग्रेस सत्ता में थी। और जो भी सरकार सत्ता में होगी उस समय सिचुएशन, हालात बिल्कुल देश के अलग रहे होंगे। तो इकोनॉमी को एक अच्छे लेवल पे पहुंचाने के लिए नो डाउट कांग्रेस को बहुत सारे काम करने पड़े, और जिसमें एक था 1960 से 1970 में इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन भी स्टार्ट किया, सो दैट जो किसान हैं उनको बेनिफिट मिले। मिडिल क्लास लोगों के लिए भी इन्होंने काफ़ी काम किए। और जो कि हम काफ़ी अनाज जो है बाहर से इंपोर्ट भी करते थे उस टाइम, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इंडिया के अंदर फूड सप्लाई हमारा सरप्लस हो गया, मतलब हम कुछ समय बाद हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में भी आ गए। और अगर हम सेना की बात भी करें या डिफेंस की बात करें तो कांग्रेस ने बहुत सारे मिसाइल परचेज करी उस टाइम पर। और क्योंकि उस टाइम इकोनॉमी छोटी होती थी, बट उस टाइम भी अगर हम बात करते हैं 2004 के आसपास के, तो अप्रोक्स जो डिफेंस का बजट होता था वो शायद अप्रोक्स 77,000 के आसपास, जो कि 2014 तक पहुंच के 2.25 लाख करोड़ के आसपास पहुंचा है। अब हम बात करते हैं बीजेपी सरकार की। और हाँ, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस में कुछ जो कि अपोजिशन में लोग हैं और जो खुल के भी आए, कुछ घोटाले भी हुए, जैसे कि K2G घोटाला था, कोयला घोटाला था, तो कुछ घोटाले भी सामने आए थे उस समय। और कंटिन्यूसली कांग्रेस 60 से 65 साल तक सत्ता में रही। बहुत सारे काम उसने कराए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किए, बट वो स्पीड काफ़ी स्लो थी। लोगों की अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो उस समय भी अनएम्प्लॉयमेंट एक अच्छे खासे लेवल पर था, जिसकी जो दर दिखाई जाती है लगभग 4.5% के आसपास दिखाई जाती है। अब हम बात करते हैं बीजेपी की शासनकाल। बीजेपी का जो मेजर फोकस रहा वो रहा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डिजिटल सिस्टम पर, वेलफेयर डिलीवरीज, आईआईटीज एंड एम्स एक्सपेंशन, राम मंदिर, सेक्शन 370 एंड वेलफेयर स्कीम। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने जो मेजर काम किया वो किया एक्सपेंशन का, हाईवेज का, गंगा एक्सप्रेस वे, दिल्ली मुंबई हाईवे, भारतमाला हाईवे, पूर्वांचल हाईवे, तो इनका निर्माण जो हुआ वो बीजेपी की सरकार में हुआ। इसके साथ साथ डिजिटल सिस्टम, अगर आज के टाइम पे हम लोग जो बड़ा इजीली यूपीआई पेमेंट कर देते हैं, हमें उतना प्रेशर नहीं लेना पड़ता, हमें कैश कैरी नहीं करना पड़ता, तो उसकी एक बहुत बड़ी देन है बीजेपी। क्योंकि बीजेपी के शासनकाल में एक फोकस रहा कि हम डिजिटल पेमेंट की फैसिलिटीज़ को कैसे बढ़ाएं। और आज के टाइम में अगर देखा जाए तो डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में इंडिया की भी एक दुनिया के अंदर एक अच्छे लेवल पर पहचान है, जहां पर हम बहुत फास्ट डिजिटल पेमेंट्स कर लेते हैं। इधर पेमेंट करी और उधर भैया सामने वाले के अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हो गया। और दिन ब दिन डिजिटाइजेशन जो है वो डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ ही अगर हम बात करते हैं नेटवर्क की भी, अगर आपको ध्यान होगा कि एक सेकंड, कि किसी समय पर अगर हम 2014 से पहले की बात करें तो उस समय जो मोबाइल का डेटा होता था, है ना, 250 रुपये में 1 GB, और आज के टाइम पे आपको अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है। वाईफाई की फैसिलिटीज़ बहुत स्पीड अप हो चुकी है, बहुत बढ़ चुकी है। तो ये जो वाईफाई या मोबाइल डेटा, क्योंकि जब अगर हम पहले की बात करें तो हमें एक कॉल करने के भी
अच्छे खासे रुपए, शायद 1 या 1.5 रुपये कॉल लगती थी, और उस 1-1.5 रुपये की कॉल के लिए भी हम लोगों को अलग से एक वाउचर डलवाना पड़ता, सो दैट कॉल रेट कम होता था। तो बीजेपी के टाइम पे उन्होंने इस चीज़ पर भी फोकस किया है। मोबाइल टावर बहुत सारे लगाए गए। पहले एयरटेल मनमाने दाम पर लोगों को वाउचर भेज रही थी, भैया अच्छा खासा महंगा कर रखा था। फिर जियो के आने के बाद भी, जिसका हालांकि काफ़ी आलोचना भी होती है कि जो बीजेपी है वो आपका अंबानी और अडानी को बड़ा सपोर्ट करती, बट अगर सपोर्ट के पीछे की चीज़ें भी देखें तो आज आपको कॉल करने से पहले ध्यान नहीं रखना पड़ता था। पहले 1 मिनट से पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट करनी पड़ती थी, अदरवाइज अगर 1 मिनट 1 सेकंड भी हो गया तो आपकी चार्ज लग जाता था। सो खैर, हम बात करते हैं तीसरा, वेलफेयर डिलीवरीज की। बहुत सारी वेलफेयर स्कीम, आईआईटी एंड एम्स एक्सपेंशन। अगर हम आईआईटी की बात करते हैं तो आईआईटी जो है वो कांग्रेस के टाइम पे मतलब 65 ईयर्स में बने हैं 16, और बीजेपी ने अपने 11 साल में 2014 से लेकर अभी तक 23 नए आईआईटी का निर्माण किया। जो लोग कहते हैं ना कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, तो बीजेपी ने 23, मतलब अब 23 है तो टोटल आप है ना 7 नए आईआईटी। एम्स की बात करें तो 7 एम्स थे कांग्रेस के का टाइम पीरियड के दौरान अप टू 2014, और 20 नए आज के टाइम पे 20+ हो चुके हैं, मतलब 13 बन चुके हैं, और 14 से 15 नए एम्स का अप्रूवल भी जा चुका है और काम शुरू हो चुका है। अगर हम बात करें मेडिकल कॉलेज की, तो 65 साल के अंदर इंडिया के अंदर जो मेडिकल कॉलेज थे वो थे 390, और आज के टाइम पे 700+। जो MBBS की सीट्स होती थी वो 2014 में थी 50 से 55 हज़ार, आज के टाइम पे 1,15,000। ठीक है, अब मेजर स्कीम्स की बात करते हैं। PM आवास योजना चलाएगी, जिसके तहत लगभग 4 करोड़ प्लस लोगों ने अपना घर PM योजना के तहत बनवाया। आयुष्मान योजना 2018 में लॉन्च की गई, 5 लाख की लिमिट मिली है आयुष्मान योजना के थ्रू, जिसमें एक बंदा अपना इलाज 5 लाख तक के अमाउंट का इलाज आयुष्मान योजना के थ्रू हो जाता है, साल का जो कवरेज है। इसमें भी 50 करोड़ प्लस लोग रजिस्टर्ड कर चुके हैं, इस योजना का लाभ उठा रहे हैं एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। अब बात करते हैं स्वच्छ भारत, क्योंकि बड़ा ऑनर, जब मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था तो उन्होंने गांधी जी, क्योंकि गांधी जी भी स्वच्छता पर बहुत फोकस करते थे, तो मोदी जी ने भी स्वच्छ भारत अभियान चलाया 2014 से, और जिसमें लगभग 10 करोड़ प्लस लोगों ने टॉयलेट बनवाए। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि टॉयलेट तो भैया, क्योंकि इल्ज़ाम भी लगते रहते हैं ना कि टॉयलेट तो बनवा ली लेकिन उनका सही से यूज नहीं रहा, कि भाई सरकार आपको एक योजना के थ्रू आपको फंड्स पास करा रही है, आपके लिए टॉयलेट बन रहे हैं, बट अब आप उस टॉयलेट में अंदर मशीन रख के बैठ जाओ, पान की दुकान खोल लो, तो क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा भी बहुत सारा कर्तव्य होता है, हम अपने कर्तव्य निभाना नहीं चाहते। इसके अलावा एक जो बहुत बड़ी अचीवमेंट में मुद्दे बीजेपी सरकार की बोली जाती है, वो बोली जाती है राम मंदिर, क्योंकि राम मंदिर सदियों से डिस्प्यूटेड प्लेस था, और राम मंदिर का ऐतिहासिक फैसला जो आया वो आया बीजेपी की शासनकाल में, क्योंकि बीजेपी वालों ने पूरा सपोर्ट किया कि किस तरीके से यहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया जा सके। और इसके अलावा सेक्शन आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में, ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इसके अलावा मोदी सरकार ने 3 तलाक पर, इस पर भी बहुत काम किया है। तो जो लोग सिर्फ बोलते रहते हैं ना कि बीजेपी सरकार ने सिर्फ हिंदू मुस्लिम, सिर्फ कोई हिंदू मुस्लिम की राजनीति खेल के ना 10-12 साल तक सरकार नहीं चला सकता। कांग्रेस की जब सरकार बनी उस समय देश में और कोई पार्टी शायद इतनी स्ट्रांग रही नहीं होगी, और उस समय देश के हालात बहुत नाजुक होंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि देश नया आज़ाद हुआ था। तो उस समय कांग्रेस ने बेस रखी, नींव रखी, लेकिन उस न्यू को कितना स्पीड से एक्सपेंशन किया गया वो बीजेपी सरकार में आप लोग देख सकते हो। सिर्फ आलोचना करने से कुछ नहीं होता कि कुछ नहीं काम कर रही है। किसी ने मुझे यूट्यूब पर रिप्लाई की मैसेज डाला था कि तू बता दे कि तेरे मोदी ने किया क्या है। भाई मोदी जी सिर्फ मेरे नहीं हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और आंखों में पट्टी बांध लेने का मतलब ये नहीं होता कि काम नहीं हुआ है। आईआईटी, एम्स, इवन इतनी सारी जो मिसाइल परचेज की जा रही है, आज के टाइम पे जो डिफेंस का बजट है वो लगभग 6 लाख प्लस करोड़ का बजट है। तो वो काहे के लिए यूज होता है? सो दैट बाहर के लोग आपके देश पर आक्रमण ईजिली ना कर सके, अगर करे तो उनको एक अच्छा खासा जवाब दिया जाए। और जो कि बीजेपी सरकार में देखा गया है कि आर्मी की जो
सिचुएशन है वो पहले से स्ट्रांग हुई है। पहले बहुत सारे युद्ध होते थे जिनमें इंडिया को अच्छा खासा नुकसान होता था। आज के टाइम पे अगर कोई कंट्री इंडिया पर आक्रमण करती भी है तो भारतीय जवान इतने सक्षम हैं कि उनको इमीडिएट जवाब दे सके। और सक्षम तब होते हैं कि एक तो होता है कि आप फिजिकली लड़ रहे हो, साथ साथ आपको मिसाइल्स भी चाहिए होती है, आपको आर्म एंड एम्यूनिशन भी चाहिए होते हैं, जो कि बीजेपी सरकार में उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में मुहैया कराए गए। एक से एक अच्छी जो मिसाइल्स हैं वो परचेज करी गई सो दैट आपके देश का डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग हो सके। रोज़गार की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑब्वियस सी बात है, एक बिग कंसर्न है इंडिया के लिए, बट उसका भी सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो बीजेपी ने सबसे ज़्यादा नारा दिया था कि स्वदेशी अपनाओ, है ना, तो और सेल्फ डिपेंडेंट बनो, तो उन्होंने बिजनेस पे बहुत फोकस किया। और शायद आप लोग स्टडी नहीं करते हैं कि कुछ टाइम से लोगों ने जॉब से ज़्यादा बिजनेस पर फोकस किया। बट क्या है कि हमारे देश में हम रोज़गार सिर्फ तब मानते हैं जब उनको सरकारी कंपनी में नौकरी लग जाती है। उस हिसाब से देखा जाए तो 90% आदमी बेरोजगार है, क्योंकि 10% लोगों की ही सरकारी नौकरी होगी, बाकी तो बेरोजगार है ना। प्राइवेट में जो जॉब कर रहा है वो बेरोजगार है, जो बिज़नेस कर रहा है अपना वो बेरोजगार की कैटेगरी में डरा था। तो अल्टीमेटली बीजेपी ने बहुत सारे काम किए हैं, और कोई भी सरकार आती है वो अपने अपने हिसाब से काम ऐसे करना चाहती है कि उसकी सरकार कंटिन्यूसली बनी भी रहे और उसके देश का पूरी दुनिया में नाम भी हो। आज के टाइम पे जो आप इजीली पेमेंट कर पा रहे हैं तो उसका बहुत बड़ा श्रेय बीजेपी गवर्नमेंट को जाता है। आज अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग हुई है तो उसका बहुत बड़ा श्रेय बीजेपी को जाता है। इजराइल में जाने वाले पहले पीएम मोदी ही बने। अल्टीमेटली आप बहुत से लोग कमेंटबाजी करते हैं ना कि मोदी जी तो घूमने चले गए। भाई तुम्हें 2 दिन के लिए भेज दूंगा ना काम करने के लिए, तो फटके हाथ में आ जाएगी। अमेरिका जाने का मतलब होता है 18 से 20 घंटे लग जाना, पर वहाँ जाके ना चेहरे पे स्माइल रख के बात करके डील करके ही वापस आना होता है। अगर वो हज़ारों कंट्रियों में जाकर डील कर रहे हैं तो इट मीन्स ही इज़ वर्किंग ऑन फॉरेन पॉलिसी टू मेक योर कंट्री मोर स्ट्रॉन्ग। क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम लोग, कोई भी देश हर चीज़ नहीं मैन्युफैक्चर कर सकता है। कहाँ से हमें क्या क्या डील मिल सकती है, कहाँ से हम क्या चीज़ ले सकते हैं, उसके लिए आपके नेता का बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी स्ट्रॉन्ग हो। ये नहीं कि वहाँ पर जाके विदेशों में जाके अपने देश की बुराइयाँ कर दो तो फिर कह दो कि नहीं जी ये तो बहुत बढ़िया काम करें। बीजेपी या मोदी जी की बात करूँ, अगर वो विदेश जाते हैं तो कभी भी अपने देश के बारे में गलत नहीं बोलते, हर जगह से ना भारत माता की जय कहला के वापस आते हैं। तो कोई भी सरकार रही हो, कांग्रेस ने अपने हिसाब से बहुत अच्छे काम किए, कुछ घोटाले भी हुए, लेकिन आज के टाइम पे बीजेपी भी बहुत सारे अच्छे काम कर रही है। तो सिर्फ जय श्री राम और हिंदू मुस्लिम के नाम पर किसी पार्टी को बदनाम करने से बेटर कि आप ग्राउंड रियलिटी भी चेक करें, क्योंकि अगर आप ग्राउंड रियलिटी चेक करेंगे तो शायद आप भी अपने देश को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेंगे। सिर्फ इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करने से आपका देश स्ट्रॉन्ग नहीं होता। भगवान श्री राम को के बारे में उल्टी सीधी कमेंटबाजी करने पर, किसी जाति पे धर्म के बारे में बकवास करने से आपके देश को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। फ़ायदा होने वाला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी मजबूती से बढ़ रहा है। और पिछले कुछ सालों में जो बीजेपी की मेजर पॉलिसी रही है वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की रही है, क्योंकि इससे भी लॉन्ग टर्म तक आपको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और अगर अब भी आपके मन में सवाल है ना कि भैया बीजेपी ने क्या क्या किया है, पहले सिर्फ सिलेंडर ही आता था ना आपके घर में, आज के टाइम पे ज़्यादातर घरों में पाइपलाइन पहुंच चुकी है ना। तो एक सरकार ने बेस रखा, दूसरी सरकार उस बेस को बहुत एक्सपेंशन के साथ बढ़ा रही है, क्योंकि 150 करोड़ की आबादी है भैया इंडिया में, 1.5 करोड़ की आबादी नहीं है। और तुम तो अपने घर को हैंडल नहीं कर पा रहे, देश को क्या हैंडल करोगे। और जो बंदा पूरे देश को हैंडल कर रहा है उसके बारे में गालियाँ उल्टे सीधे शब्द बोलने में शायद तुम लोगों को शर्म नहीं आती होगी, क्योंकि हो सकता है तुम लोग अपने बाप को के बारे में भी ऐसे ही बोलते हो। क्योंकि अल्टीमेटली जो आपके देश का प्रधानमंत्री है ना, वो आपके देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर आप अपने देश के प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हो तो सोचो आपके पड़ोस में रहने वाले लोग, आपके फैमिली वाले लोग कितने यार इनसिक्योर होंगे आपसे। हालांकि मेरा काम था ये बताना कि कांग्रेस और बीजेपी ने क्या क्या काम किए हैं। बाकी अगर आपकी नज़र में अभी भी ये लगता है कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है तो गूगल में जाके सर्च कर लेना, सिर्फ इंस्टाग्राम की और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़कर कोई ज्ञान देने ना आए। जय श्री राम, जय हिंद।